अभी मैं चैनपुर प्रखंड में हूँ और यहाँ एक महिलाओं की झुंड नज़र आई। मैं आया, पूछा तो मैं स्तब्ध हो गया कि आखिर ये महिलाएं गांव-गांव में जो सेवा देती हैं वो फ्री में देती हैं, क्योंकि सरकार इनका कोई मानदेय नहीं देती है और मानदेय जो मिलता है उसका बहुत बड़ा बंदरबाट हो जाता है जो इन तक नहीं पहुंचता। सरकारी भाषा में इनको सहिया कहते हैं, जल सहिया कहते हैं। तो आखिर इनके कष्ट को कौन सुनेगा? हमारे मुख्यमंत्री तो क्या मैं बताऊं, जग जाहिर है वो अपने सरकार बचाने में लगे हुए हैं। अगर वो जिस होटल में रुके हुए हैं उस होटल के एक रूम का किराया आप लोग नहीं जान रहे हैं, अगर एक रूम का किराया अगर इन जलसहिया को दे दिया जाए तो 1 साल का खर्चा हो सकता है। आप सुन के चकित रह जाएंगे। उस मेफेयर होटल का एक रूम का किराया यानी एक विधायक का एक दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपया है। वो आखिर पैसा किसका है? हमारा और आपका पैसा है और पानी की तरह बहाया जा रहा है। चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को लेकर के इधर से उधर भागा जा रहा है। ये झारखंड में एक खेला चल रहा है और इस खेले में जो हमारे जनता है, जो सरकारी नौकर हैं कहे जाते हैं, लेकिन वो परेशान हैं क्योंकि हमारे पैसों का ही बंदरबाट हो रहा है। आइए हम जलसहिया हैं, इनसे बात करेंगे। चैनपुर प्रखंड की ये जलसहिया हैं। चैनपुर प्रखंड में कितने जलसहिया हैं? चैनपुर प्रखंड में 132 जलसहिया हैं। 132 जलसहिया हैं। जी सर। यानी हर गांव में एक जलसहिया। हर गांव में मतलब एक जलसहिया। जी सर। आप लोग को मानदेय के नाम पे क्या मिलता है? तनख्वाह के नाम पे क्या मिलता है? अभी तो हम लोग को मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिला है, ना प्रोत्साहन राशि मिला है, ना मानदेय मिला है। सिर्फ सरकार आप लोग को डिप्यूट कर दी है और आप लोग काम कर रहे हैं। जी सर। हम लोग कितने साल से कर रही हैं? हम लोग काम 2011 में चयन हुए थे सर, और 2011 से लेकर आज 2022 तक हम लोग केवल काम ही काम कर रहे हैं। पैसा कुछ नहीं मिला? पैसा हम लोग 2019 में इनसे पूर्व रघुबर सरकार जो आई थी इनसे पूर्व में, वो 2019 में मतलब हम लोग को मार्च माह में 1000 जो लागू किए थे, वो मतलब 4 महीना तक हम लोग को मानदेय मिला है। किसी जलसहिया को दीदी को एक भी नहीं मिला है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। और उसके बाद जब हेमंत सरकार आई तब से हम लोग को 1000 भी नहीं मानदेय मिला है, केवल काम लिया जा रहा है। मतलब मैं मानूं तो 5 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपया मिला। जी सर। किसी को मिला, किसी को नहीं। एक भी नहीं मिला है सर। भी नहीं मिला। आप सुनिए, 2011 से ये महिलाएं काम कर रही हैं, 2022 हो गया है, पूरे 11 साल होता है। 11 साल में एक सदी बीत रही है। 38 महीना रघुवर सरकार आए, इनको लॉलीपॉप दिए, महीना 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, उसके बाद वो भी नदारत। आज वो भी नहीं मिल रहा है। इनका सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर कौन लेगा इसका सुध बुध? हमारी सरकार तो अपनी ऐश मौज में ही मस्त है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्या डिमांड है सरकार से? हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग जो 2011 में चुनाव हुए हैं, अभी तक हम लोग का मान मर्यादा या मानदेय वेतन कुछ वहाँ पर मान सम्मान या हम लोग के गिनती ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। यहाँ तक ले कि रघुवर दास हम लोग के 1000 बोले और एक बार ड्रेस भी दिए। हेमंत सरकार अभी तक हम लोग के बारे में सोचे नहीं हैं। 38 महीना के मानदेय बाकी है और वो मानदेय को हटा के प्रोत्साहन राशि को हम लोग के मतलब तैयारी बना रहे हैं। हम लोग के तरह इस तरह से मतलब धोखा के साथ हम लोग के घटना हो रहा है और हम लोग बीचे रोड पर ला करके हम लोग के सरकार भटका के छोड़ दिए हैं। तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, अपना हक तो लेके ही रहेंगे। इसलिए कि हम लोग आज रोजगार से बेरोजगार और हम लोग बेकामयाब होकर के बैठ गए हैं। अब हम लोग के कोई काम करने के असंभव नहीं है। शर्म आनी चाहिए हेमंत जी।
आप कहते हैं कि मैं आदिवासी का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ, मजलूमों का नेता हूँ। ये जो महिलाएं आपको दिख रही है, ये किसी पूंजीपति परिवार से नहीं है। ये गरीब परिवार, जिनके घर की दोनों टाइम चूल्हे नहीं जलते, उस घर से ये आती हैं और अपने उस कमाई में, अपने पति के कमाई में 2 पैसे जोड़ने के लोभ में आई थी। लेकिन 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 वो भी नदारद है, मेहनत नहीं तो वो भी जो मिलना था वो भी नदारत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शारदा सिंह है। मैं रामगढ़ प्रखंड की जलसहिया हूँ, ग्राम बाहडी पंचायत मुंडू की जलसहिया हूँ। क्या क्या काम करना पड़ता है? हम लोग की सर काम करना पड़ता है, गांव में जाके शौचालय को देख रेख करना, कोई यूज नहीं कर रहा है उसको यूज करवाना, और प्लास्टिक है प्लास्टिक लोग को जमा कर करके और गांव में हम लोग घूर घूर के और ये जागरूक करवाए हैं, शौचालय यूज करने के लिए बताएं, उन लोग आज कर रहे हैं। और हाँ, आज हम लोग हैं कि ऐसा अति पर आ गए हैं मुड़ा पर कि हम लोग के कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। कहीं जाते हैं तो कहीं हम लोग का बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। बोलते हैं कि हाँ, न ब्लॉक में हम लोग की जगह मिलेगा ना कहीं स्थान पर। हम लोग गांव में जाते हैं तो ग्रामीण लोग भी बोलते हैं इन लोग को वेतन मिलता है तभी तो इन लोग इतना बोलती है। अब गाली गलौज भी हम लोग के सुनना पड़ता है, हम लोग के राशि भी नहीं मिल रही है। बताइए हम लोग क्या करें? और जो भी काम करते हैं वो एनजीओ की तरफ से हो जाता है। शौचालय भी है तो ठेकेदारी लोग ही बना देते हैं, हम लोग ऐसे रह जाते हैं। काम हम लोग से करवाते हैं और मिलता है काम ठेकेदार लोग को करने के लिए। मैं प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहता हूं, जो आज आला अधिकारी इस पलामू जिले के हैं, उनसे मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐड पे इतना खर्च करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। मेन काम तो ये महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो प्लास्टिक का उपयोग ना करने देना, चाहे वो शौचालय बनवाना, चाहे वो शौचालय में शौच करवाना, असली काम तो ये कर रही हैं। तो इतने बड़े पैसे जो ऐड में आप खर्च करते हो, उसमें से एक हिस्सा इन महिलाओं को दे देते तो आज ये इस हाल में नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामवती देवी है। कौन सा पंचायत है आपका? बसरिया कला। बसरिया जी। क्या क्या काम करना पड़ता है? क्या क्या नहीं करते हैं सर, हम लोग तो हर घर में जा कर के सबसे पहले है कि एक आदमी अगर दूसरा गांव से अगर जाता है तो कोई आधार कार्ड देगा? नहीं देगा। हर घर से कितना परिश्रम लगता है अति आधार कार्ड निकलवाने में। वो आधार कार्ड हर घर से तहसील करके और हम लोग एंट्री करवाते हैं। उसके बाद शौचालय के लिए जी, और ये जल नल जो अति हो रहा है अभी ये अति हर घर में, उसमें आधार कार्ड के अति एंट्री हो रहा है, वो भी हम लोग करके दिए। अभी उसमें 200-300 खाली तो फोटोकॉपी करवाने में लग गया, रजिस्टर में बना दिए। और अभी हम लोग का अति एक पैसा भी नहीं मिलता है। प्लास्टिक बंद करो अभियान। आंगनबाड़ी में जाके हैंड वॉश करवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं और शौचालय यूज करवाएं, प्रेरित करते हैं कितना कि हाँ ये शौचालय में जाइए, बैठिए, बीमारी नहीं होगा, आप लोग बीमारी से बचिएगा, ये सब प्रेरित करते हैं। और एक क्या कहते हैं, कचरा एकत्रित करवाते हैं कि हाँ मतलब कचरा इधर उधर मत फेंकिए, रोड तरफ कचरा एक तरफ कहीं ढेर लगाइए, चाहे मतलब गड्ढा खोद करके। मोदी जी आप सुरक्षा और स्वास्थ्य अभियान तो चला दिए हैं, शहर को सुंदर करने का काम तो कर दिया है, ऐड भी निकाल दिए हैं, लेकिन मेन काम तो ये महिलाएं कर रही हैं कि आप प्लास्टिक यूज़ मत करो, आप शौच में बैठो, शौच में बढ़िया होता है बैठना। लेकिन इनको मिलता है क्या? सरकार के तरफ से तो मैं देख रहा हूँ कि इनको ठेंगा के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। आइए और महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ और क्या परेशानी है? मेरा नाम पूनम देवी है, मैं चैनपुर प्रखंड की हूँ। सर हम लोग को परेशानी है कि 1000 रुपया हमारी सरकार रघुवर दास थी पूर्व में, जो वो 1000 रुपया मानदेय लागू की।
हमें 3 माह का मिला। इसके बाद जब हेमंत सरकार की सरकार बनी तो हमें 1 रुपया देखने को नहीं मिला। तो हेमंत जी तो कहते हैं हम गरीब के सरकार हैं। हेमंत सरकार बोलते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे और उनको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन हेमंत सरकार कभी हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग हर घर में जा कर के सर्वे किए, हर घर में शौचालय कोई बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हर घर में जा कर के शौचालय बनवाने के लिए जागरूक किए कि पहले हम लोग सर्वे करें, इसके बाद सर्वे करके हम लोग जागरूक करके हर घर में शौचालय बनवाएं। और जब शौचालय बन गया तो हम लोग को काम मिला कि शौचालय यूज करवाइए। जब हम लोग शौचालय घर घर जा कर के यूज भी करवाएं, उसके लिए प्रोत्साहन राशि बोली गई, उसमें भी हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला। 75 रुपया जो मिला, मतलब 100 को बनाया। इसके बाद 1000 रुपया जब मानदेय मिलने लगा कि बोले कि 1000 रुपया मानदेय मिलेगी, तो हम लोग को ना 75 रुपया भी मना कर दिया गया। बोले कि 75 रुपया नहीं, मानदेय में ही आपको वैसी में शामिल है। सर, ये हम लोग बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। हम लोग के खाने के लिए बच्चा दिन भर काम करते हैं। बच्चा कहता है मम्मी मिठाई लेकर के आएगी। बताइए, हम लोग के पास 1 रुपया नहीं। अभी कहीं मीटिंग होता है तो 100 रुपया पैसा करके जाते हैं। ना समूह में हम लोग खड़ा हो सकते हैं, ना और कहीं पर जा कर के हम लोग किसी हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कि हम लोग जलसैया हैं। इतना दिक्कत हो गई है, इतना दिक्कत हो गई है कि हम लोग कल के डेट में लग रहा है कि आत्महत्या करना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है। ना हम लोग घर के हैं ना घाट के हैं सर। और माहवारी जो हम लोग माहवारी प्रबंधन पर काम करते हैं, हर महिला को पता नहीं था कि हम लोग को नैपकिन यूज़ करना है। जो भी यूज़ करना है हम लोग को गाइडलाइन दिया जाता है जिला से कि आप लोग को ये काम करना है। बताइए सर, हर महिला को जागरूक किए हैं कि नैपकिन यूज़ कीजिए, कपड़ा को यूज़ मत कीजिए। कैंसर ऐसी खतरनाक बीमारी है, वो बीमारी से हम लोग जूझ जाएंगे, इसलिए सबको जागरूक किए हैं। सबको हर घर में जा कर के कहें, किशोरियों, लड़कियों को, महिलाओं को, हर साथ मैंने समझिए कि जिला जितने गाइडलाइन देती है सारा काम हम लोग करते हैं सर। और उसका कोई मेहनत नहीं सर। हम लोग अपना मेहनत करके चल रहे हैं। उम्मीद एक रखे हैं कि अब सरकार हम लोग को देगी। 1000 रुपया के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। कितने बार धरना प्रदर्शन किए, थाली पटके, पीटे, हर जगह धरना प्रदर्शन किए, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। 5 स्टार होटल कभी गई हैं? नहीं गए हैं सर। हम लोग तो अपने घर में, हवाई जहाज में कभी नहीं गए हैं सर, कभी नहीं चढ़े। हेमंत जी, वो जो 5 स्टार होटल में आप जाते हैं ना, इन्हीं के मेहनत की गाढ़ी कमाई है। और जो एरोप्लेन में चढ़ते हैं, चार्टर्ड प्लेन मिनटों में आ जाता है आपके लिए, वो इन्हीं कमाई की है। अगर इनकी सुध बुध आपने नहीं लिया तो आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन पे उतर जाएंगी, और आंदोलन पे उतरने के बाद आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो इनकी सुध बुध लीजिए और इनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये महिलाएं दुर्गा भी हैं और काली भी हैं। क्या क्या कह रही थी आप, बताइए। मेरा नाम है सरिता देवी, घर दोकरा है, बसरिया काला, पंचायत बसरिया काला है। मेरा मानदेय भी नहीं मिला है एको बार, और काम करवाते रहते हैं। स्कूल में भी हैंड वॉश करवाते हैं जाके बच्चा के। वहाँ भी देखिए कि शौचालय नहीं है, शौचालय बनवाए स्कूल में भी, और बच्चा के हैंड वॉश नहीं करवाते, वो भी हम करवाते हैं जाके। घर घर जाके मीटिंग करके, कितना सियाना लड़की हैं उन लोग के भी सिखाते हैं कि भाई कपड़ा के पेड़ नहीं लेना है, अथी लेना है, पेड़ लेना है, कपड़ा वाला नहीं लेना है, पेड़ लेना है। सब बच्चा लोग के भी सिखाते हैं, लड़की लोग के। हम लोग घर घर जाके सब अथी करते हैं, और सरकार हमको मानदेय भी 1 महीना की नहीं मिलता है सर। तो हम लोग के कुछ चाहिए ना। हम लोग अपन बच्चा के मने इतना हम लोग अथी करके चलते हैं, मीटिंगों में आते हैं ब्लॉक में, तो हम लोग क्या कहला, पति के भी पैसा हम लोग घरे से दंड हो जाता है, और घरे से दंड होता है, फिर घर भी जाते हैं तो बच्चा लोग कहते हैं कि मम्मी क्या लाई है। तो हम लोग के कम से कम कुछ मानदेय मिलना चाहिए ना, तो वो भी नहीं मिल रहा है। 1000 वेतन है, 1000 नहीं मिल रहा है सर। एक माँ की दर्द को समझिए। मैं तो प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा और सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि दोनों बैठ के, समझ के, बुझ के इन माँओं को कुछ देने का कार्य करें। और उन समाज सेवियों से भी मैं कहूँगा जो चुनाव में अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि 1000-2000 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर
कुछ अमीर आदमी 2-4-5% जो डाल्टनगंज में होंगे वो अपने अपने कमाई का 2-4% निकाल दें तो ये जल सहियों का घर चलता रहेगा और आपको दुआ मिलेगा। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग मैं चैनपुर प्रखंड के जलसहिया हूँ। हम लोग का मांगे है कि हम लोग के जो काम दिया जाता है उसके बदले दाम दिया जाए, ठीक ना? काम के बदले दाम दिया जाए। दाम दिया जाए। जो हम लोग के 1000 मिल रही थी 2-3 महीने मिलकर वो भी बंद हो गया। सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोग के कुछ दर्द दुख नहीं समझ रही है। हम लोग किस तरह अपना कष्ट दिन मतलब गुजार रहे हैं काम कर करके, हम लोग कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हर कुछ काम जब जिला से आता है तो जलसहिया के माध्यम से होना है। अभी जल नल के जो सर्वे हो रहा है, शौचालय के सर्वे अभी जो मतलब निष्क्रिय शौचालय हो गया है उसका सर्वे करके देना है, तो क्या तो जलसहिया देगी, लेकिन जलसहिया के प्रति कुछ देखरेख नहीं हो रहा है। तो हम लोग यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हम लोग पर कुछ ध्यान दे, जो हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हम लोग के 35-38 महीने के जो भी मानदे हैं। ड्रेस हम लोग को देखिए ये कितना हो गया, 2011 से 22 हो गया, अभी एक ड्रेस मिली है। बताइए कितना उसको पहने, अपनी माँ बहने को, कोई भी विधायक हो या प्रधानमंत्री हो या नरेंद्र मोदी जो भी हो या हेमंत सरकार हो, अपनी माँ बहन को सिर्फ 10 साल हो गया, 15 साल हो, एक कपड़ा पहनाते हैं। बताइए हम लोग को डेली साफ करते हैं, डेली आते हैं। कल मीटिंग है इसलिए हम लोग बिना ड्रेस में आए हैं। बताइए हम लोग की ऐसी स्थिति होती जा रही है कि हम क्या बताएं, घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिए, घर परिवार संभालना तो मुश्किल है। सरकार अभी गिरने वाली थी, आनन फानन में बहुत सारे फैसले लिए गए। पुराने पेंशन को वापस किया गया, पुराने पेंशन को वापस तो आप ले आए, उनको खुश कर रही है, लेकिन इनका क्या? ये तो सिर्फ 1000-2000 आपसे मांग रही हैं, तो इनके मांगों को सुना जाए और मांग को सुन के इनको निर्णय सुनाया जाए। ये तो 1000 रुपये मांग रही हैं कि जो मेरा मानदेय है वही तो दे दो साहब। जो अभी पेयजल स्वच्छता जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, वो भी बोले थे कि जलसहिया को हम लोग सुनवाई कर लिए हैं, आप लोग के जल्द से जल्द भुगतान होगा, लेकिन उनका भी कहा अनुसार कुछ नहीं अभी तक हुआ है। हम लोग कहाँ ना रांची गए धरना डालने, फिर कहाँ कहाँ ना हम लोग धरना डालने गए। बाकी हम लोग के बकाया है उसको मान लीजिए ख़त्म करके हम लोग को प्रोत्साहन राशि कर दिया गया। तो हम लोग को यही कहना है कि जो 38 महीना का हम लोग को मानदेय बकाया राशि है वो जल्द से भुगतान किया जाए और प्रोत्साहन राशि भी जो इनका बकाया है, जो इनका बकाया है वो दिया जाए, और जो इनका मांग है चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मांगे हैं वो सरकार पूरा करे और जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि इनका भी घर चल सके। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग को डिमांड है सर कि 38 महीना को जो मानदेय बकाया राशि है उसको भुगतान किया जाए जल्द से, और प्रोत्साहन राशि भी मिलना चाहिए। और हर 6 महीना पर जलसहिया को एक ड्रेस कोड मिलना चाहिए, और एक मोबाइल मिलना चाहिए। मोबाइल से ही काम जब करना है तो हम लोग को सरकार क्यों नहीं मोबाइल दे रही है? और जो नगर निगम में जलसहिया है उन लोग को भी ले लिया जाए, उन लोग को निकाल दिया जा रहा है लेकिन उन लोग को भी ले लिया जाए। और जो हम लोग को मतलब किसी जलसहिया को एक्सीडेंट या किसी भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए उसके प्रति हम लोग को 5 लाख का बीमा भी किया जाए। और हम लोग को जो भी मांगे हैं अगर हेमंत सरकार नहीं पूर्ण करेंगे तो हम लोग राज्य तक जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे। फिलहाल 9 तारीख को हम लोग DCO ऑफिस धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बाद 14 तारीख को हम लोग राज्य सरकार यहाँ मुख्यमंत्री के आवास पर भी धरना देने वाले हैं। अगर इसे नहीं मानेंगे तो हम लोग करो या मरो का आंदोलन करेंगे, लेकिन लेके रहेंगे अपना अधिकार। जलसहिया को जो अधिकार है अपना अधिकार हक लेके हम लोग रहेंगे। धरना डालने गए थे ना कि वो दौरे पर खत्म हो गए थे, देखे थे ना। अगर ये इनका मांग नहीं माना गया तो ये धरना करेंगी DC के ऑफिस पर भी 9 तारीख को हम लोग 9 तारीख को धरना है। और अगर नहीं हुआ तो करो या मरो का आलम है। अगर हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, हमारा घर ही नहीं चलेगा, तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? तत्कालीन सरकार को
शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं बगैर पैसे के काम कर रही हैं, चाहे बच्चे घर में भूखे प्यासे बेलाला हो रहे हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया है, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। तो नहीं हेमंत सोरेन जी, आपने तो सत्य कहा लेकिन आपने गलत कहा। जीते हैं हम शान से, जनता चाहे मर जाए अपनी जान से। तो इसको सुधारिए, नहीं तो जनता आपके साथ कभी कभी सही नहीं करेगी, कभी भी आपके साथ सही नहीं करेगी। आप कहते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं, आदिवासी के नेता हैं, आप गलत कहते हैं। अगर आप गरीब के नेता होते तो ये जलसैया कोई अमीर की घर की बहू बेटी नहीं है, ये भी गरीब हैं। इनकी सुध बुध लीजिए और इनकी सुध बुध जल्द से जल्द लीजिए। Setting this at maximum power.